श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 ज्योतिर्लिंग की कुछ खास बातें जो आपको दर्शन करने मात्र सुनने के लिए बहुत जरूरी है और मात्र सुनने से ही ज्योतिर्लिंग के 12 नाम या 12 बातें आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी ये मान्यता जो भोलेनाथ हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और सबको पता होना चाहिए कि हमारे शिव भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं और इनकी क्या मान्यताएं हैं। लोगों के मन में बहुत ही हर्ष उल्लास बना रहता है और बहुत जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहते हैं सुनने बोलने लिखने मात्र से ही आपके आधे कष्टों का निवारण होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की खास बात यह है कि सोमनाथ महाकालेश्वर से लेकर घृणेश्वर तक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से शिव जी की ज्योति जो है स्वरूप जो है वो विराजमान है। कहते हैं माँ शिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और कहते हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि पर खास आयोजन किए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी की ज्योति स्वरूप में विराजमान है। इस वजह के इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंगराजेश, केदारनाथेश्वर, भीमाशंकर, विश्वधर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर, घृणेश्वर शामिल हैं। जानेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंग की खास बात क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और जिनको नहीं पता वो मैंने ये 12 नाम बताए हैं जो आपको जानने और देखने का भी मौका मिलेगा कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग शिव के किस प्रकार पहले सोमनाथ मंदिर में है और इसके बाद में कहाँ कहाँ पर विराजमान है। सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और तप करने के बाद चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। कहते हैं सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में, अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात में स्थित है, समुद्र किनारे। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्ण नदी के किनारे पर सील सैल पर्वत बना हुआ है। इसकी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी की ज्योति रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुष्प फल प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ के दर्शन ही कर लीजिए तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्ध मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि एक मंदिर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर हो जाता है और आपके ऐसे अनजाने भय को दूर करने के लिए तीसरा ज्योतिर्लिंग है शिव जी का। चौथा ज्योतिर्लिंग औरंगाजेश्वर, मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। औरंगा ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ऊ का आकार बना हुआ दिखता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग उपकार यानी ऊ का आकार लिए हुए, इसी वजह से इसे ओकरेश्वर नाम से जाना जाता है। कहते हैं पांचवा ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किमी दूरी पर मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण बड़ी ही प्रतिकूल रहता है, ठंडा कूल, इसीलिए इसे ठंड के दिनों में बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ
जो केदारनाथ के जो कपाट है, महाभारत के समय में यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं सदी में करवाया था। कहते हैं कि छठा ज्योतिषलिंग भीमा शंकर यानी ज्योतिषलिंग भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुए थे। उनके से तप करने ब्राह्मण जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। कहते हैं 7वां ज्योतिषलिंग काशी विश्वनाथ यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिषलिंग काशी प्राचीन सतपुरियों में से एक है। इसकी मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती ही विराजमान है। यहाँ देव ऋषि नारद जी के साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। अगर ऐसे में 7वें ज्योतिषलिंग यानी काशी विश्वनाथ अगर कोई व्यक्ति जाकर प्राण निकल जाते हैं तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8वां ज्योतिषलिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिसे पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। यहाँ मान्यता है कि स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योतिष स्वरूप में विराजमान है। नमा ज्योतिषलिंग हमारे वैद्यनाथ यानी को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद हैं। झारखंड में देवघर जिले में वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास ही परली गांव में भी वैद्यनाथ मंदिर है। इसकी मान्यता त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांग लिया कि वह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। यह शिव जी ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए भी मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका को ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा ना सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा के से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योतिष रूप में यही विराजित हो गए और यह जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे, तब से यही शिव जी यहाँ ज्योतिष स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं 10वां ज्योतिषलिंग नागेश्वर। यह ज्योतिषलिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका भी नागेश्वर ज्योतिषलिंग की दूरी 17 मील की है। इसकी मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश्वर दारुकावने बताया गया है। शिव जी ने नागों में देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। और कहते हैं कि 11वां ज्योतिषलिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इसकी मान्यता है त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उसी समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे थे। उसी समय श्री रावण दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में ये शिवलिंग ब्रज के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही श्री रामेश्वर कहा जाता है। और कहते हैं इस शिवलिंग में जितनी भी 12वां ज्योतिषलिंग है घृणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलतपुर क्षेत्र में स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता पुराने समय में सुदमा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन धुरमा से करवाया। धुस्मा भिक्त
जो शिव भक्त थी, शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदाहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदाहा ने अपनी ही बहन के बेटे को हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुई, बिना शिव पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौट दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। कहते हैं ये 12 ज्योतिषलिंगों की खास बात थी, कहाँ कहाँ विराजमान है और इनकी क्या मान्यताएं हैं। जो हमारे शिव जी के 12 ज्योतिषलिंग से हिंदू ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें इनकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए और अभी भी विराजमान है। ये सारी चीज़ें हमारे धर्म से जुड़ी हैं, हिंदू धर्म से, ग्रंथों से जुड़ी हैं कि कहाँ कहाँ विराजमान है शिव जी की, किस प्रकार अर्चना आराधना पूजा की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, औरंगाबाद, ये सारे ज्योतिषलिंगों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि 12 के 12 हमारे ज्योतिषलिंग कहाँ कहाँ है और इनकी अलग अलग क्या क्या मान्यता है और किस प्रकार क्यों इस मान्यता को मानते हैं कि 12 ज्योतिषलिंग हैं और यहाँ यहाँ पर है, इनकी क्या मान्यता है, वो सब मैंने आप लोगों के लिए शेयर की। और ऐसे ही शिव यानी भक्त शिवलिंग, ज्योतिषलिंग या भगवान से संबंधित कुछ भी जानकारी करने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अपने झलकदानी चैनल को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर और पूजा से संबंधित और कुछ शिव जी के बारे में या पूजा से संबंधित कुछ भी बातें जानकारी करना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। ओम नमः शिवाय।